वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि लास्ट जो क्लासेस थी हमने वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ अपने पास आती है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाना। तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन किसके साथ डील कर सकता है, हम कह सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो उसके साथ जो रास्ता है लाइट का वो थोड़ा चेंज होता है स्लाइटली। अब क्यों चेंज होता है तो उसका रीज़न हम देखेंगे यहाँ पे, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगी वो किस तरफ हो सकती है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ कॉमन टर्म्स इसमें आएंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज की क्लास में हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर सबसे पहले अपने पास रिफ्रैक्शन जो वर्ड है इसका मतलब एक प्रकार से आर पार हो जाना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है अपने पास, तो हम लिख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो लाइट क्या हो जाती है, स्लाइटली बेंड हो जाती है, उसका जो ओरिजिनल पाथ है वो चेंज हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another is called refraction। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि रिफ्रैक्शन का काम कैसे होगा। सेकेंडली जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्यों होता है, बेंडिंग लाइट क्यों बेंड होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाएगी। हम बोल सकते हैं कि स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो आप इसमें डिस्कस हम करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया अपने पास, तो कोज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम मेंशन कर सकते हैं कि दैट इज कि द स्पीड या वेलोसिटी of light changes when it passes from one medium to another। ठीक है, तो हमने देखा कि जो स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है, उसी के कारण रिफ्रैक्शन अपना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ हम बता सकते हैं यहाँ पर जैसे इसमें हम फर्दर मूव करते हैं तो जो वेवलेंथ वगैरह या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेव होती है, अब जब एक ही मीडियम की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा होता है कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, जब मीडियम चेंज होगा तो उस इंटरफेस के ऊपर वहाँ पे बेंडिंग हमें अपीयर होती है। ठीक है, तो जिसमें किन चीज़ों में बदलाव आएगा, तो मैंने एक लिखा यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आता है। सेकेंडली जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो भी चेंज हो जाती है, बट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज होती है वो चेंज नहीं होती है, भले तक मीडियम चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर कि फ्रीक्वेंसी
जो फ्रीक्वेंसी होगी अपनी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। जबकि जो वेवलेंथ है अपने पास, while wavelength of light changes, तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ को हम भी सिंबल से दिखाते हैं लैम्ब्डा, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं, न्यू इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो ये दोनों सिंबल्स हैं। जैसे अभी जो वेलोसिटी हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं कि वेलोसिटी किसी भी वेव की हमने निकालनी होती है तो मल्टीपल होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला राइट कर सकते हैं और इसको हम आगे लेके चलेंगे कि वेलोसिटी जो होगी अपनी वो किसके इक्वल होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है अपना। कि वेलोसिटी जो होगी हमेशा क्या रहेगी, मल्टीपल है, दैट इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। अब दूसरी चीज़ हम इसमें आगे चलते हैं तो हम इसका एक बेसिक जो डायग्राम है अपना वो प्लॉट कर सकते हैं कि बेंडिंग किस तरफ हो सकती है। जो पॉसिबल बेंडिंग वो दो तरीके से होगी अपने पास। जैसे मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर एक डायग्राम लेता हूँ, तो मान लेते हैं हम ये कोई इंटरफेस मैं ले लेता हूँ कि ये कोई इंटरफेस है जो दो डिफरेंट मीडियम्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है। जैसे हम मान लेते हैं नीचे जो मीडियम है अपने पास वो कुछ इस प्रकार से हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये अपना फर्स्ट मीडियम, और ये अपने पास हो गया यहाँ पे मीडियम नंबर 2, सेकंड मीडियम। तो अब यदि इस सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल डालते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये कोई नॉर्मल प्लॉट कर दिया यहाँ पे, और मैं कोई इंसिडेंट रे ले लेता हूँ क्योंकि हम बेंडिंग जो दिखाएंगे वो रे के लिए करेंगे। तो जैसे मैंने ये रेडिएशन यहाँ पे ली जो इंसिडेंट हुई फर्स्ट मीडियम के अंदर, तो इसमें हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मार्क कर सकते हैं कि ये जो एंगल अपने पास हो गया इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रेडिएशन जो है वो ऐसे चल के आ रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड में। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसके दो पॉसिबल केस अपने पास बनेंगे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बेंडिंग ऑफ लाइट के अंदर जो पॉसिबिलिटीज आती हैं हम या नीचे प्लॉट कर सकते हैं कि देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब जो लाइट है वो या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो सकती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो दोनों पार्ट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, दैट इज लाइट बैंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल या फिर हम लिख सकते हैं लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अपने पास दो पॉसिबल केसेस हैं। जैसे मैंने इस इंटरफेस के ऊपर दिखाया इस चीज़ को, तो यहाँ से हम इस चीज़ को समझने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मीडियम 1 जो है, अब इसमें हम क्लासिफाई कर लेंगे, एक अपना रेयर मीडियम मैं ले लेता हूँ या फिर एक जो सेकंड मीडियम है इसको मान लेते हैं हम डेंसर। अब ये जो रेयर डेंसर का जो केस आता है इसको हम ऑप्टिकली
कवर करेंगे, क्योंकि जब हम लाइट पढ़ते हैं तो हम ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो रेयर का मतलब एक प्रकार से बोला जा सकता है कि लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो स्पीड की लाइट है वो मैक्सिमम है। इस पे ध्यान देंगे, मैंने बोला कि रेयर का मतलब एक ऐसा मीडियम जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मैक्सिमम है। और डेंसर जब मीडियम आएगा, डेंस मतलब हार्ड कोई भी चीज़, ठीक है, या हम कह सकते हैं मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उस केस में हम देखेंगे कि वहाँ पर जो लाइट की स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस। तो इस टर्म के ऊपर आपने ध्यान देना है। अभी मैंने दो बातें बताई कि भाई यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, लाइट जो होती है बेंडिंग कहाँ पे होगी, तो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जा सकती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अभी यहाँ पे जो मैंने डायग्राम प्लॉट किया वो मैं रेयरर से डेंसर का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमने यहाँ पे कंसिडर क्या किया है कि लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो इसमें ध्यान देंगे कि जब भी लाइट रेयरर, इसका मतलब एक ऐसा रीजन है जहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। और डेंसर में मैंने अभी बताया कि वहाँ पे जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होती है, रिड्यूस होती है। उसी रिडक्शन के कारण उसके जो पाथ है वो चेंज होता है, इसीलिए बेंडिंग हो रखी होती है। अब इसमें जो सेकंड इसका रेडिएशन मैं दिखाता हूँ, तो रेयरर से डेंसर जाएगी, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर हम क्या लिखेंगे, काम मुड़ेगी हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपने इसको ऐसे यहाँ पे बैंड कर देना है, ठीक है। अभी ये जो एंगल बन गया अपना, इसको हम रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे। लाइट रे इस प्रकार से चली गई है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये अपने पास हो गया नॉर्मल, जो सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है। और ये अपने पास हो गई इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट अपने पास यहाँ पे आप पहुंची है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। तो इसमें हमने बताना है अभी यहाँ पर कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो बेंडिंग कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम मैंने ऊपर ये अभी बनाया, सेम डायग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स। तो उस केस में क्या हो जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमने देखा यहाँ पे कि बेंडिंग कहाँ पे हो रही है, नॉर्मल की तरफ। अब दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर। तो रेयरर में मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या रहेगी, वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट मोर। और यदि हम डेंसर मीडियम के ऊपर चलेंगे तो डेंसर में हम यहाँ पे बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस, या हम कह सकते हैं डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने यहाँ पे बताई, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। अब जैसे एक छोटा सा डाटा अपने पास होता है कि जो वैक्यूम या फ्री स्पेस होता है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सिमिलर वे में वाटर के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब अभी इन दोनों में से मैं बताऊं कौन सा डेंसर है, तो मैं बोलूँगा कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो कम किसके अंदर आई, वाटर के अंदर, वैल्यू 2.25 10⁸। तो हम बोलेंगे कि वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम।
अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो उनकी वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वाटर हमेशा के लिए डेंसर हो गया, हो सकता है हम कोई और मटेरियल ले ले, जैसे मैं ग्लास ले लेता हूँ, तो उस केस में देखूंगा कि ग्लास जो है वो डेंसर हो गया, उसके रेस्पेक्ट में वाटर जो है वो रेयर मीडियम कहलाएगा फिर। तो रूल्स इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। बेसिक जो दो रूल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पहला मैंने बताया रेयर से डेंसर मूवमेंट होगी तो बेंडिंग किस तरफ होगी, और बेंडिंग होती है तो क्या चीज़ें चेंज होती हैं, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि स्पीड चेंज होती है और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि लाइट यदि चल के जाए डेंसर टू रेयर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यदि हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें एक छोटा सा रूल भी अपने पास बनता है जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, ड्रान रूल। तो इस वर्ड से भी आप इसको याद रख सकते हो, ड्रान रूल से। हम इंटरफेस बना लेते हैं, मैंने ये इंटरफेस ले लिया और ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट कर दिया है। उसके बाद मैं इंसिडेंट रे एज इट इज, और ये अपनी रे इधर, इस बार हम डेंसर टू रेयर बना रहे हैं तो दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि भाई मैंने ये जो मीडियम था इस बार ऊपर डेंसर मीडियम ले लिया, नीचे रेयर मीडियम। तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये होगी अपने पास नॉर्मल रे। सेकेंडली ये अपने पास यहाँ पे होगी इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलेंगे दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बनाया। तो इसमें डेंसर टू रेयर, तो बेंडिंग कहाँ पे होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो ड्रान रूल है इसका मतलब यही होता है। तो दैट इज, मैं बता सकता हूँ ड्रान रूल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल जो डी है इसका मतलब होता है डेंसर, और टू हम लगा लेंगे साइलेंट। जो कैपिटल आर है इसका मतलब हो गया रेयर, और अपने पास जो ए आ गया इसका मतलब हो गया अवे फ्रॉम, जो एन हो गया इसका मतलब हो गया नॉर्मल। तो बेसिकली हमने यही लिखा है यहाँ पे रूल के अंदर कि जब हम मूव करेंगे डेंसर टू रेयर तो कहाँ पे बेंड होंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसका जो ओरिजिनल पाथ यदि हम शो करें तो ओरिजिनल पाथ हम दिखा सकते थे, जैसे मैं डिफरेंट कलर के अंदर ले लेता हूँ कि ये यदि यहाँ से जो लाइट है वो इस प्रकार से जानी थी, यदि मीडियम में चेंज नहीं होता तो ओरिजिनल पाथ लाइट का ये था, वो ऊपर लाइट चली गई है, वो क्या हो गया, उसका रिफ्रैक्टेड पाथ हो गया है। तो ये अपने पास आता है। इसके बाद जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएंगे अपने पास उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे या एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं हम कि एज ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस। ठीक है, कि जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट बात आती है अपने पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम इनको मेंशन कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो बेसिकली अपने पास दो ला आएंगे यहाँ पे। तो एक वापस से मैं डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये इंटरफेस लिया था और ये अपना नॉर्मल, और ये मैंने इंसिडेंट रे यहाँ पे बना दी है। तो सेकेंडली इसके बाद ये यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टेड रे प्लॉट कर दी है। तो इनके जो एंगल्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो एंगल अपने पास हो गया तो दैट इज़ इंसिडेंस एंगल आई, और इस एंगल को हम नाम देंगे रिफ्रैक्शन एंगल। ये इसका पाथ हो गया अपने पास। तो जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं उसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये इंसिडेंट रे है तो मैं इसको आई आर से डिनोट कर लेता हूँ, नॉर्मल रे मैं इसको एन आर से डिनोट कर देता हूँ, और ये रिफ्रैक्टेड रे मैं इसको आर आर से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये अपना था इंटरफेस जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। तो मैंने ये रेयर मीडियम मान के किया है, इसको मैंने डेंसर माना है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पॉइंट, तो उस पर क्या लिखा जाता है, जो स्नेल्स लॉ हम बोलते हैं वो बताता है कि जो रेशियो रहेगा साइन ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस जो आई एंगल रहेगा अपने पास टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर is always constant for a given pair of मीडिया। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, तो दैट इज जो रेशियो होगा साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, तो दैट इज कांस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा भाई, हम इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है, तो इसको ध्यान से यहाँ पे समझने का काम करेंगे। ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा थिक करके दिखा दिया है। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सीधा हम लिख सकते हैं इंसिडेंस पॉइंट। तो सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर आता है उसकी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे रहेगी, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, वो उस पॉइंट के ऊपर सेम प्लेन में, बाद में उनके जो पाथ है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल रे and refracted ray all lie in same plane at the point of incidence only। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओनली, कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके ऊपर सेम प्लेन में, उसके बाद रास्ते क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये अपने पास दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आते थे, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एक छोटी सी डेफिनेशन अपने पास होती है जो रिलेट करती है वेलोसिटी ऑफ लाइट्स को, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस ही है।
ऑप्टिकल डेंसिटी का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से पता लगता है कि कौन सा मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसी को हम बोलेंगे इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, हाइयर है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आता है इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से, इसको हम म्यू जो सिंबल है या फिर एन, दोनों से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या बनता है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in one medium to another। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा कि दैट इज ये दोनों मीडियम्स की वेलोसिटी को रिलेट करने का काम करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास, दैट इज स्पीड इन मीडियम 1 ओवर स्पीड इन मीडियम 2। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एक परफेक्ट नंबर होता है क्योंकि रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। ऊपर हम देखें तो मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड, तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं इट हैव नो यूनिट्स। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया यहाँ पर, और ये एक परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, अब इसमें आपने एक और टर्म बता सकते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईयर है ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी हाई हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्टिकल जो डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब हाइयर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई, और इसके हाई होने से जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ठीक है ना, तो दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो स्पीड उस मीडियम के अंदर। ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान देना है। सेकंड, इसके अंदर दो टर्म्स बन जाती हैं, हम एक बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द मीडियम का रेशियो बनेगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।